हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना 19, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। कक्षा, विषय अर्थशास्त्र और प्रकरण है हमारा श्रम। दिनांक, कालांश, फर्स्ट है यानी कि पीरियड जो आपका फर्स्ट है, समयावधि 40 मिनट। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य, और कहीं कहीं पे स्कूल का नाम भी लिखा जाता है। अगर आप दूसरा फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो 46 लेसन प्लान 1 वीडियोस में मैंने आपको कराया है। सामान्य उद्देश्य के बाद विषय वस्तु विश्लेषण। हम क्या क्या टीचिंग पॉइंट हमारे रहने वाले हैं, क्या क्या विषय वस्तु रहने वाली हैं हमारे इस लेसन प्लान की, वो लिखी गई है, जिसमें श्रम का अर्थ, श्रम के लक्षण और श्रम का वर्गीकरण है। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक को लिखा जाता है। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य कक्षागत उपकरण जो हम कक्षा में यूज़ करते हैं, चाहे वो चौक हो, डस्टर हो या बोर्ड हो। फिर आता है लपेट श्यामपत्र और संकेतक। उसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद फिर हम लिखते हैं वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है उद्देश्य कथन के बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण, जो कि मेजर पॉइंट है, जिसमें हमारा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन हमें देना है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट श्रम का अर्थ। श्रम के अर्थ के बाद फिर यहाँ पर आप लोगों का जो मिनिएचर्स है उसे आप यूज़ करेंगे। अगर मिनिएचर बड़ा है, ये तो आप लोगों को करने के लिए ओपन किया है, तो मिनिएचर इस साइड चिपका लीजिए, और अगर फिर यहाँ से भी बाहर जा रहा है इस लाइन से, तो उसे आप फोल्ड कर दीजिएगा। जो भी एग्जामिनर होगा वो उसे ओपन करके देख सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट श्रम की परिभाषा दीजिए, यहाँ पे ख़त्म। सेकंड यहाँ पे हो जाएगा श्रम के लक्षण से शुरू। विकासात्मक से शुरू होगा स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे वास्तविक अधिगम उपलब्धि पे। स्पष्टीकरण जैसे ही कंप्लीट होता है, वास्तविक अधिगम उपलब्धि यानी कि मूल्यांकन क्वेश्चन सेकंड टीचिंग पॉइंट से हम बनाते हैं। उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट श्रम का वर्गीकरण, ये भी विकासात्मक से शुरू होगा, और विकासात्मक के बाद स्पष्टीकरण के बाद आपका वास्तविक अधिगम उपलब्धि पर ख़त्म होता है। फिर यहाँ पर लिखा जाता है शामपट सारांश। शामपट सारांश के लिए हम ब्लैक चार्ट पेपर और वाइट पेन का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे जो टीचिंग पॉइंट होता है उन्हें शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में सत्य के बाद गृह कार्य हमें देना होता है, और गृह कार्य के बाद संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस तो ज़रूर देना होता है। रेफरेंसेस में आप उस बुक का आप रेफरेंस दीजिएगा, जिस भी बुक आपको उसको इस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसका लिखना है, ठीक है ना, जिसमें ये टॉपिक है। तो ये था आप लोगों का लेसन प्लान 19। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।